आज का क्वेश्चन हमें कहता है वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। हमें एक थर्ड चार्ज इस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पर रखना है, इस लाइन पर रखना है जो कि दो चार्जेस को जोड़ रही है। तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहे। अगर मुझे उसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स मुझे करनी पड़ेगी इक्वल किसके, जीरो के। ठीक है, अब मैं उसको ऐसा कहाँ रख दूं कि उस पर नेट फोर्स लगने वाली जीरो हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो मेरा थर्ड चार्ज है वो मुझे प्लस क्यू है मेरे पास, मुझे इसे पुट करना है कहीं पे। ठीक है, मैं उसको यहां पर रखता हूं, यहां पर रखता हूं। पर ये है अपना प्लस क्यू, ये अपना -9 क्यू। इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है तो ये इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। तो मतलब दोनों फोर्सेस इस डायरेक्शन में है। तो अपना क्यू चार्ज तो स्टेबल है ही नहीं, इस पर नेट फोर्स तो जीरो हुई ही नहीं। हमें नेट फोर्स कब जीरो होगी, मेरी बात सुनो, नेट फोर्स कब जीरो होगी, जब इस पर लगने वाली दोनों फोर्सेस आपस में कट आउट हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। हमें इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, चलो तो इधर तो हम समझ चुके हैं, ये तो इधर की केस में रिपेल ही होगा बीच में रखने के लिए। अगर मैं यहां पर उसको रख दूं, उसको चार्ज को यहां पर रख दूं, तो ये वाला अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला रिपेल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो काफी दूर हो गया। अगर मैं उस प्लस क्यू चार्ज को यहां पर रख देता हूं, प्लस क्यू चार्ज को यहां पर रखता हूं, अब देखो जरा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, इसका मैग्नीट्यूड कम था, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा था, ये कम फोर्स लगा रहा था। बट जो आपको पता हो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम्स लॉ है, दो चार्जेस पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा फोर्स। ठीक है, चलिए अब देखो, ये प्लस क्यू था, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव, ये उसको उधर फेंक रहा है, पर ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ कर रहा है और 9Q वाला इसको उधर फेंक रहा है। ठीक है, ये उधर, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला उसको रिपल्स कर रहा है। तो मतलब कुछ कुछ आपकी दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई, दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई। इक्विलिब्रियम जब भी आपका कोई चार्ज में हो, इक्विलिब्रियम में होगा कोई भी चार्ज, तो उस पर लगने वाली दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगी, बैलेंस। ठीक है, बस यही समझने वाली चीज है, बाकी तो अब सिंपल सॉल्यूशन है। अगर हम F1 निकाल दें, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो निकाल दें, सॉरी ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये रहा F1 और ये रहा F2। ठीक है, F1 F2 आप कुछ भी लिख दो, बस हमें तो दोनों फोर्सेस निकालनी है। ठीक है, चलो F1 कैसे निकालोगे, बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों चार्जेस, दोनों चार्जेस क्या, 9Q और ये रखने वाला चार्ज, इसको कैपिटल Q मान लो यार। अच्छा ये तो Q था, ये वाला रखा हुआ चार्ज है। ठीक है, इस पर लगने वाली ये Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की तो हमने बात ही नहीं करी। इन दोनों के बीच मान लो L डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं X। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा का पूरा L प्लस X। ठीक है, ये क्या हो गया, L प्लस X का होल स्क्वायर इक्वल्स टू F2 क्या है, ये इन दोनों की फोर्स, ये जो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स हमें फाइंड करनी है। क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है X, X का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं, कटिंग देखो क्या क्या हो रहा है, K से K गया, Q से Q गया, इस Q से ये गया। ठीक है, इधर अब क्या बचा हमारे पास, L अपॉन L प्लस X का होल स्क्वायर, 1 अपॉन X स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक बताता हूं। इस x को इधर ले जाओ, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9। 9 को मैं नीचे ले गया, x को ऊपर लिया। अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। और जब कभी स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर जाता है तो वो क्या बन जाता है, रूट। ठीक है, रूट बन जाता है। चलिए अब रूट जब आप सॉल्व करोगे ये खुल जाएगा 1/3। कैसा, प्लस और माइनस का दोनों लिखना है आपको, प्लस वाला ही नहीं होता खाली। चलो ये आ गया। अब हम लेते हैं अपना प्लस वाला केस, क्या होगा, x अपॉन L प्लस एक्स इक्वल्स टू +1/3, या फिर प्लस लगाओ ना लगाओ। अब अगर मैं 3 को इधर ले जाऊं, ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू L प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आऊं, ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू L। L आपका आ गया 2x इक्वल्स टू L, बट हमें x ही फाइंड करना था तो x फाइंड कर लो, कुछ नहीं, सिंपल x इक्वल्स टू L/2। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस ये वाला।
अब आप सिंपली ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो था l प्लस एक्स था, इतना इतना l प्लस एक्स था, x आपको पता चल गया, l आप निकाल सकते हो। कैसे? देखते हैं। l प्लस एक्स, यहां पर देख लो, l x कितना है आपका l बाई टू, ये कितना हो गया 2l प्लस l बाई टू इक्वल्स टू 3l बाई टू। दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेगेटिव वाला एट द एंड कट ही हो जाएगा, नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डिस्टेंस था कि हमने इस चार्ज से इस चार्ज को इतनी दूरी पे रखा और इस चार्ज को इस चार्ज से इतनी दूरी पे रखा, दोनों की हमने दूरियां बता दी है। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके के हमारे चैनल पे और भी क्वेश्चन है, वो भी आप देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।